वेलकम टू अवति क्लासेज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अवति क्लासेज में लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं मॉडल पेपर जो कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और आज भी लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एक मॉडल पेपर जो कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट के लिए है ना। तो और चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। नेपाल देश की सीमा है ना, तो वो भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो वो कितने राज्य होंगे, वो 5 राज्य हैं। कितने, 5 राज्य जो है, 5 राज्यों की सीमा से लगता है नेपाल देश। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर करेगी। वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करेगी वायुमंडल की आर्द्रता पर। वायुमंडल की आर्द्रता जैसी होगी उसी हिसाब से वर्षा भी होती है। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है कि भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है उसको आप किस नाम से जानते हैं। उसको आप जानते हैं कांजीरंगा। कांजीरंगा अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। अगला, निम्न में से जल की बीओडी बढ़ाता है ना। जल की बीओडी को बढ़ाता है कौन बढ़ाता है। इसके पहले भी बताया जा चुका है कि शर्करा मिल के अपशिष्ट, जो शर्करा मिल के अपशिष्ट होते हैं, अगर उसको नदियों में छोड़ दिया जाए तो वह जो है जल की बीओडी को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न, डाबसन डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। वह ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाबसन का प्रयोग किया जाता है। डाबसन इकाई जो है, डाबसन यूनिट जो उसका प्रयोग किया जाता है वो ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है, जो कि अंटार्कटिका में बहुत कम है, उसमें छिद्र भी हो चुका है। अगला है कि जुगाली जुगाली जो है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह क्या है। वह जो है मीथेन है। क्या है, वह मीथेन है। अगला, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। तो वह कहाँ पर पाई जाती हैं। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो सुंदरवन पाई जाती है। सुंदरवन में जो है वनस्पति कौन सी पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति अधिकतम पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जाता है कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो वह कैसे होता है, वह होता है सीधा। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड जो है सीधा होता है। अगला प्रश्न है कि 10% का नियम, जी इसको याद रखना है आपको कि 10% का नियम जो है लिंडमान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, लिंडमान के द्वारा 10% का नियम दिया गया है। प्रश्न अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो एक जो टिकाऊ जैव समूह है उसको हम किस नाम से जानते हैं। उसको हम संक्रमण, जिसको आप कहते हो इकोटोन के नाम से जानते हैं। जो एक टिकाऊ जैव समूह है उसको हम संक्रमण इकोटोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है। तो जो विरंजन का कारण है वो क्या है, देखिए उसका मेन कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये मेन कारण है प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण। ठीक है। अगला है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो जो वन के पेड़ों के छालों पर उगे मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं, वही होते हैं लाइकेन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर, कौन सा सागर, हुसैन सागर किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। झील है ना, हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। तो वह किस नष्ट हुई है, उसमें जलकुंभी, क्या, जलकुंभी के वृद्धि से नष्ट हुई है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से, तो जलकुंभी के वृद्धि से। अगला है मरुस्थल में उगने वाले पौधे आप क्या नाम से जानते हो। तो आप जो है जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं।
चलते हैं अगला प्रश्न कि किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। तो सबसे पहले अम्लीय वर्षा जो हुई थी वो किस देश में, वो स्वीडन में 1972 में हुई थी। 1972 में स्वीडन में अम्लीय वर्षा हुई थी। अगला है स्मोक सिटी ऑफ द इंडिया। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो वो कौन सा प्रदेश है, वह कोलकाता है। कोलकाता को जो है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है। अगला देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, उसको आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हो। किस नाम से, आप क्षोभ मंडल के नाम से वायुमंडल के सबसे निचली परत को जानते हैं। और समताप मंडल में होता है ओजोन परत, जिसमें हवाई जहाज भी चलते हैं। अगला है कि पृथ्वी तल पर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा, उसी को आप किस नाम से जानते हो, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पर पाए जाते हैं, यह केरल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो वह कौन सी पर्वत श्रेणी है, वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है एक ही राज्य में फैली है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत जो है कहाँ से होता है। तो वह जो है सरकारी अनुदान से पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन का जनक हम किसको कहते हैं। तो यह जो है लॉर्ड रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो अधिकृत कौन है, वह महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है। तो टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए। कैसा भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए। अगला है कि आपके मोहल्ले में किसी बालक का शरीर बेडौल हो गया है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो, और तो उस बालक में कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए जो बालक है तो उसमें जो है क्वाशकोर नामक रोग, क्वाशकोर है ना, क्वाशकोर जो है यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जब वो बेडौल हो गए हों, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए हों, तो उनमें जो है कुपोषण के कारण क्वाशकोर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेतों जलाशयों से बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण जलाशय के क्या होते हैं, शैवाल ब्लूम बनते हैं। क्या बनते हैं, शैवाल ब्लूम बनते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है ना। जो जलाशय के शैवाल ब्लूम बनते हैं और O2 की मात्रा कम हो जाती है, किसके कारण, जो उर्वरक बहकर आते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो किसके अलावा, तो जो व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निर्देशित खोज, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधुगम, ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। अगला है कि इको मार्क क्या है। इसको हम कई बार बता चुके हैं आप सभी को कि इको मार्क का तात्पर्य यह होता है कि पर्यावरण के अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाममात्रित करने की योजना पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना जो है इको मार्क है ना। अगला प्रश्न है जो कि आज की इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है, वह कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव ही स्थायी होता है। ज्ञान में जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रयोग करके सीखा जाता है, वह बहुत ही स्थायी होता है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।